हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं आई होप समझ में आ रही होंगे, है ना। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी एसेट्स के टाइप सीखे थे और डिफाइन किया था कि जो करंट एसेट्स है और फिक्स एसेट्स है उनमें क्या डिफरेंस हुआ और जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस हुआ। तो इन सब के ऊपर हमने बात करी थी। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है बच्चों वो चलेगा आपका, ठीक है। आज हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ के ऊपर। पहले तो हम लाइबिलिटी, एक वर्ड आपने सुना होगा लाइबिलिटी, है ना। ये वर्ड मैंने आपको बताया था जब हमने बेसिक स्टार्ट किया, तो मैंने बताया था कि लाइबिलिटी हम किसे कह रहे हैं। लाइबिलिटी का मतलब हुआ द इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, द इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। अब इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम समझें एक बारी। एक कोई राम है, ये नॉर्मल लाइफ है, ये कॉमर्स की बात नहीं कर रहा। कोई राम है, राम ने सामने वाले किसी मोहन से, है ना, राम ने किसी सामने वाले मोहन से क्या करा, 50,000 रुपये उधार लिया हुआ है। इसने 50,000 रुपये उधार लिया हुआ है। अब देर सवेर इस राम को ये पैसा मोहन को लौटाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात भाई, वापस तो करोगे ना, कभी ना कभी राम को 50,000 रुपये लौटाना पड़ेगा। तो ये जो 50,000 रुपये आपको लौटाने हैं ये इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं, आपकी देनदारियां कहलाती हैं, आपकी लाइबिलिटीज कहलाती हैं। ऐसे ही फर्म के साथ है, फर्म के साथ भी सेम कंडीशन है। फर्म भी कई बार लोगों से उधार लेती है, बैंक से उधार ले रही है या सामने वाला किसी भी रूप में देना हो सकता है। तो वो कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं उनको हम कह रहे हैं लाइबिलिटी, या जो कंपनी की देनदारियां हैं उनको हम कह रहे हैं लाइबिलिटी, ठीक। लेकिन एक वर्ड मैंने कहा इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, है ना। मैं कह रहा हूं कि जो लाइबिलिटी है इट इज दी, मैं लिख ले रहा हूं, इसे हम कहेंगे इट इज दी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इट इज दी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। अभी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन एक वर्ड नया है, सुने। ये ऑब्लिगेशन तो मतलब हम जानते हैं, ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ सामने लगा जो देना हो, आपकी देनदारियों को हम ऑब्लिगेशंस कहते हैं, आपकी जिम्मेदारियों को हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो, जहां पर मनी इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। मेरी कुछ जिम्मेदारियां मेरे घर के प्रति हैं, है ना, वो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। हम सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति है। वो समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है। हम समाज में ठीक ठाक ढंग से रहें, जितना हो सके अच्छा करें, तो ये हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस कहलाती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ऑब्लिगेशंस तो हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हों, बट कैसी, इकोनॉमिक, जहां पैसा इन्वॉल्व हो। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, मुझे 2 लाख रुपए दोबारा किसी को लौटाना भी है, ये इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन हुआ, ठीक है बात। ये आपका इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन हुआ, तो इसे हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन। तो हम कह रहे हैं कि जो लाइबिलिटी है इट विल बी अ इकोनॉमिकल ऑब्लिगेशन ऑफ अ फर्म, यानी किसी भी फर्म की जो पैसे वाली जिम्मेदारी है, अगर कंपनी ने सामने वाले का किसी का पैसा देना है तो वो कहलाएगा आपका इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन। आई होप क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम बात करें, एक टर्म है जो लाइबिलिटी की बात करें, है ना। अगर हम बात करें लाइबिलिटी की, तो ये लाइबिलिटी हुई हमारी देनदारी, सामने वाले का हमने देना है तो वो आपकी जिम्मेदारी जो आपकी है वो आपकी लाइबिलिटीज कहलाती हैं, बट वो इकोनॉमिक हो। ध्यान रखिएगा कि जो अकाउंटेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बात करती है। जहां जहां पैसा इन्वॉल्व होगा सिर्फ उसी बात को हम रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हम कोई भी फालतू बात उठाकर अकाउंट्स के अंदर नहीं लेके आएंगे, जहां पर सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होगा उसी की हम बात करेंगे। चलिए, तो लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के दो प्रकार हुए, है ना। एक हुई आपकी इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है बात। एक आपकी होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। एक है आपकी एक्सटर्नल, ठीक है। तो आपकी दो प्रकार की लाइबिलिटी हुई, एक तो इंटरनल हुई, है ना, एक हुई एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। ठीक है, इस बार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, है ना। तो ये आपकी दो प्रकार की लाइबिलिटी हुई, एक इंटरनल हुई, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुई। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या हो, देखो एक बात फिर समझे हम लोग। हम रोज डिस्कस कर रहे हैं कि भैया जो टाटा कंपनी है और जो टाटा का मालिक है यानी रतन टाटा जो है ना, ये दोनों लोग अलग अलग हैं। हम ये शुरुआत से सीखते आ रहे हैं। अकाउंट्स में जब भी अभी सीखिएगा या किसी भी चीज की बात करिएगा तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो कंपनी है और जो कंपनी का ओनर है, दोनों का वजूद अपना अपना अलग है, अपना अपना उनका एग्जिस्टेंस है। इस बात से तो हम एग्री है ना कि दोनों का वजूद बिल्कुल अलग अलग है, उनका अपना जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो जो रतन टाटा है वो अलग है, कंपनी अलग है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ना, बट थ्योरेटिकली जो लॉज कह रहे हैं, जो नियम कानून कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि भैया जो कंपनी है वो अलग है, जो मालिक है वो अलग है, दोनों लोग अलग अलग हैं। अब हमें एक बात पता है कि जो रतन टाटा है, ये इस कंपनी की शुरुआत करने के लिए इसने कुछ ना कुछ कंपनी में कैश डाला होगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा ना कोई एसेट डाल रखी होगी। यानी कल हमने बात करी थी एसेट्स के ऊपर, कोई ना कोई एसेट दे रखी होगी, या फिर किसी भी प्रारूप में इसने टाटा कंपनी को कुछ ना कुछ दिया होगा, किसने, रतन टाटा ने।
तो रतन टाटा ने जो भी इसको दिया कंपनी को, ये सारी चीजें कहलाई कैपिटल, ये सारी चीजें कहलाई कैपिटल। इस कैपिटल के ऊपर हमने बात कर ली है, इस कैपिटल के ऊपर हमने बात करी है। कैपिटल का मतलब हुआ द अमाउंट और एनी एसेट्स व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, मतलब मालिक, प्रोपराइटर इन द बिजनेस यानी इन द टाटा, इज कॉल्ड कैपिटल। उसको हम कैपिटल कह रहे हैं। कुछ भी डाला हो, इसने एसेट डाल दी मतलब संपत्ति कोई डाली, कोई कैश डाला या कोई और चीज डाल दी, तो वो जितना भी इसने डाला है वो अपने आप में कैपिटल है, उसका नाम कैपिटल रखा हुआ है। हमारी अपनी लैंग्वेज है तो हम अपनी लैंग्वेज उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक, अभी जो कैपिटल है ना, जो मान लिया जो रतन टाटा है, कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए थे। अभी 1 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, इन्हें हम कैपिटल कहेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, ये टाटा कंपनी को ये जो 1 लाख रुपए दिए हैं, है ना, उसके ओनर ने, जिसका नाम है रतन टाटा, ये 1 लाख रुपए इस टाटा कंपनी को कभी ना कभी इसको लौटाने पड़ेंगे। लौटाती नहीं है कंपनी, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन नियम है कि आप लौटाओगे इनको, है ना। तो ये कंपनी की ऑब्लिगेशन हुई। कंपनी की ऑब्लिगेशन कैसी ऑब्लिगेशन, इंटरनल ऑब्लिगेशन। तो इस लाइबिलिटी को हम कहते हैं, ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी। तो एक इकलौती लाइबिलिटी कंपनी के पास होती है, हर किसी कंपनी के पास, दैट इज द कैपिटल। कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनल कैपिटल। यानी अगर आपके जो ओनर है कंपनी के ओनर को अगर कंपनी ने कुछ देना हो, है ना, पैसे के टर्म में, वो कहलाएगा आपका इंटरनल लाइबिलिटी। उसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपका कैपिटल हुआ। क्लियर है वही बात। अच्छा, बात करते हैं जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो क्या है ना। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का देखो एक वर्ड अपने आप में लिखा है एक्सटर्नल, है ना। क्या मतलब हुआ, जो बाहर की आपकी लाइबिलिटीज हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक बात। अच्छा, अब ये होती है अपने आप में 2 टाइप की, यानी जो अंदर वाले को देना हो। अंदर भाई कंपनी है, कंपनी का मालिक, कंपनी का जो मालिक है वो कंपनी के अंदर का बंदा है, तो अंदर वाले को देना है कैपिटल, तो ये हो गई इंटरनल लाइबिलिटी। और जो बाहर वाले लोगों को देना है वो कहलाई बाहर वाली लाइबिलिटी, यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो कहलाई। ठीक बात। अब इसकी भी 2 प्रारूप हुए। एक हुआ आपका करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, अब एक हुआ आपका करेंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी टूटी 2 भागों में, वो टूटी आपकी जो बाहरी लाइबिलिटी आपकी है, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपकी है, वो 2 भागों में टूटेगी, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी आप कह लें, है ना, नॉन करंट लाइबिलिटी आप कह लें, लाइबिलिटी आप कह लें, या फिर आप कह लें इसको फिक्स्ड लाइबिलिटी। इसका नाम एक और है फिक्स्ड लाइबिलिटी। ठीक है बात, या लाइबिलिटीज वट एवर, है ना। एक हुई आपकी करंट लाइबिलिटी, एक हुई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर हम कह लें फिक्स्ड लाइबिलिटी। क्या डिफरेंस हुआ, कैसे पहचाने, तो जो करंट लाइबिलिटी है ना, और जो नॉन करंट लाइबिलिटी है, इनमें क्या डिफरेंस हुआ। ये जो लाइबिलिटी है ना, इट विल बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर, यानी इसने विद इन 1 ईयर में, है ना, विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल में, ये विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल में ये आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। विद इन मतलब इट, या लिख दूं इट हैज टू बी फिनिश, है ना, इट हैज टू बी फिनिश्ड। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, है क्या, इट हैज टू बी फिनिश्ड, यानी इसको सेटल करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, यानी जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाए, या जिसको 1 साल के अंदर खत्म करना हो कंपनी ने, यानी सामने वाले से आपने कुछ लिया और वो पैसा आपने 1 साल के भीतर चुका देना है, सामने वाले को दे देना है, तो वो कहलाएगी आपकी करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल कुछ देते हैं। देखें, आप एक वर्ड से बड़े फेमिलियर है, मेरी पहली वीडियो में ये वर्ड है ना, आज तो ये तीसरी वीडियो है, लेकिन मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था, क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्या है भाई, अपने आप में क्रेडिटर का मतलब हुआ वो लोग जिनसे हम लोग सामान उधार खरीदने का काम करते हैं, जिनसे हम लोग सामान उधार खरीदते हैं, वो कहलाते हैं क्रेडिटर। तो कंपनी भी किसी ना किसी, जब जो टाटा कंपनी है वो किसी ना किसी से उधार खरीद रही होगी, सारा काम नगद तो नहीं चलता, आपका बिजनेस 95% चलता है उधार पे। बिजनेस की खासियत है गुरु, 95% चलता है उधार पे। तो टाटा कंपनी लोगों से उधार खरीदती भी है। अगर कंपनी कुछ बनाती है ना, तो ये कंफर्म तौर पे ये बिल्कुल तय बात है कि टाटा कंपनी सामने वाले से कुछ खरीदती भी होगी, और उनमें जिनसे वो खरीद रही है, हो सकता है कुछ कैश में खरीदती है और कुछ खरीदती है उधार में। तो जिन भी लोगों से टाटा कंपनी ने उधार खरीदा है, वो लोग कहलाते हैं कंपनी के क्रेडिटर, यानी फ्रॉम होम द कंपनी परचेज इट्स गुड्स इन क्रेडिट, यानी अपनी गुड्स, अपना सामान कंपनी जिन भी लोगों से उधार में खरीदती है, वो कहलाते हैं कंपनी के क्रेडिटर। अब ये जो क्रेडिटर हैं, बताइए क्रेडिटर, आपने मान लिया कोई एक अशोक नाम का क्रेडिटर है ना, कोई एक नाम है अशोक, जिससे आपने 7 लाख रुपए का सामान लिया हुआ है ना, जिसमें आपने 5 लाख उसको नगद दे दिया, लेकिन 2 लाख रुपए अभी भी देना है। तो ये क्या, ये 2 लाख रुपए जो आपने देना है, आपका इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। हमने कहा था कि भाई इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है, ये आपका इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है। तो बताएं जरा कि इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। बिल्कुल है। अब अगर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई, समझ में आ गया, ये हमारी लाइबिलिटी है। अब
फाइंड आउट करो कि इंटरनल है कि भाई वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, फाइंड आउट करो। इंटरनल तो नहीं हो सकती क्योंकि इंटरनल सिर्फ एक लायबिलिटी है, वो कैपिटल है, और कैपिटल क्या है हमको अच्छे से पता है, ऐसा कोई अमाउंट, ऐसी कोई एसेट्स जो हमारे मालिक के द्वारा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करी गई हो वो कहलाती है कैपिटल, और कैपिटल क्या है अपने आप में इंटरनल। तो ये कंफर्म हो कि भैया ये क्या है, ये है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब एक्सटर्नल के अंदर भी कौन सी है, करंट है कि नॉन करंट है, फिर पहचानो। अब ये जो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर कहेगा आपसे कि मेरा, माना आपने किसी दुकानदार से सामान उधार आप भी लेते होगे ना, तो आप क्या करते हो, 1 साल 2 साल उसको वेट करवाते हो क्या, 2 साल वेट करवाते हो उसको, नहीं ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, इन मतलब अल्टीमेट लेवल पर इन 1 ईयर यू हैव टू कंप्लीट और यू हैव टू सेटल दैट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी आपको 1 साल के भीतर खत्म करनी होती है ना। हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल मैंने कल आपको बताया 1 अप्रैल से लेकर चलता है बेटे 31 मार्च तक। तो इन अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो लायबिलिटी फिनिश करनी पड़े, जिसको खत्म करना पड़े, मजबूरी है आपकी, वो आपकी कहलाती है करंट लायबिलिटी। ठीक बात। तो उन्हीं में से ये क्रेडिटर है, क्योंकि क्रेडिटर जिससे सामान उधार लिया है, ऐसा थोड़ी कि उससे जिंदगी भर के लिए सामान उधार लिया हुआ है, कुछ टाइम पीरियड मांगा होगा, 2 महीने 4 महीने 3 महीने 5 महीने 10 महीने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 1 साल के भीतर वो खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज अ करंट लायबिलिटी। क्लियर है बात? आई होप बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब जैसे आपकी इंप्लॉइज की सैलरी है ना, जो जैसे आपके यहाँ आपकी कंपनी में इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे होंगे, उन इंप्लॉइज को आपको सैलरी प्रोवाइड करवानी पड़ती है ना। अब वो सैलरी जरा सोचो, सैलरी के लिए 1 साल बाद दोगे सैलरी किसी को? नहीं ना, आपको हर मंथ देनी पड़ती है, मतलब आपको साल भर के अंदर वो सेटल करना पड़ता है। तो सैलरी अपने आप में क्या है भैया, करंट लायबिलिटी है। तो अल्टीमेट मुद्दा ये हुआ कि जो 1 साल के भीतर भीतर मुझे फिनिश करनी पड़े, खत्म करनी पड़े, सेटल करनी पड़े, वो सारी की सारी लायबिलिटी क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है आपकी करंट लायबिलिटी। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लें। फिर हम बात करते हैं जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो क्या है भाई। इसी का वाइस वर्सा हुआ है ना, इट हैज टू बी फिनिश्ड विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल था करंट लायबिलिटी का, और जो नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम इट हैज टू बी फिनिश्ड आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद कभी भी उसको फिनिश करो। यानी जो लायबिलिटी 1 साल के बाद हमको शटल आउट करनी होती है, खत्म करनी होती है, वो सारी की सारी लायबिलिटी कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल। देखिए आपने देखो बैंक लोन लिया, आपने क्या लिया बच्चों, बैंक से लोन लिया। ठीक है, बैंक से लोन लेना क्या हुआ भाई, आप गए एसबीआई, है ना, आपने कहा बैंक मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा ठीक है ले जाओ, बैंक ने आपको 2 लाख रुपए लोन दिया, है ना। तो क्या कोई लोन ऐसा देखा आज तक आपने जो आप कहोगे कि 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा? नहीं सर, ऐसा कोई लोन होता ही नहीं है। मतलब मिनिमम 3 साल से नीचे का लोन मिलता ही नहीं है, या ऐसा कोई लोन अवेलेबल है नहीं फिलहाल, है ना। तो कम से कम 3 साल बाद ही आपको बैंक का लोन चुकाना पड़ता है, कम से कम 3 साल बाद, है ना। तो ये लोन आपने लिया उससे 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए आपने लौटाना भी है, अगर लौटाना भी है, पैसा आपने लौटाना ना, सामने वाले का पैसा इन्वॉल्व है ना, इस ऑब्लिगेशन में पैसा इन्वॉल्व है ना, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन। अगर ये इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है फिर लायबिलिटी है। कैसी है भाई, इंटरनल तो नहीं है, कैसी है, इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। वहां भी कौन सी, करंट की नॉन करंट भाई, हमने सीखा है करंट लायबिलिटी तो वो लायबिलिटीज हैं जो 1 साल के भीतर खत्म करनी। 1 साल के भीतर से मेरा मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो फिनिश करनी हो वो आपकी है करंट लायबिलिटी, और जो 1 साल के बाद आपको सेटल आउट करनी हो वो आपकी है नॉन करंट लायबिलिटी कह लो या फिर फिक्स लायबिलिटी कह लो। तो ये बैंक लोन उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हुआ। ठीक बात, आई होप इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो हमने कल सीखा एसेट्स के बारे में, आज हमने लायबिलिटी का पूरा प्रारूप सीख लिया। अब छोटी छोटी बातें और रहेंगी, टुकड़ों में सीखते जाएंगे, है ना। ये मुश्किल से 12-15 मिनट की वीडियो है और बेसिक सी बातें सीखते जाइए, इनको कहीं नोट डाउन करिए अपनी भाषा में, क्योंकि बुक पढ़ना फिलहाल मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में बुक नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा बुक से समझ आपको नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल नई लाइन है आपकी, है ना। और बिल्कुल खतरनाक सा डर लगता है जब हम नई फील्ड में एंट्री करते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा सा भय लगता है। तो फिर आपको मैं एडवाइस करूंगा कि बुक फिलहाल बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा प्रयास ना करें खुद से, है ना। हम लोग जितनी वीडियोस के ऊपर फिलहाल आपसे बात कर रहे हैं उनके ऊपर आप काम करने का प्रयास करें। एक कॉपी बनाएं, एक अलग से कॉपी लिखें, जितनी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाएं। बुक की भाषा मत लेंगे फिलहाल, क्योंकि बुकिश नहीं बनना है हम लोग को लॉजिकल सीखना है। बुक तो अपने आप याद होगी, एक बार आप ये बेसिक सा लॉजिक सीख जाए फिर आपको सारा कुछ अपने आप याद होना है। ठीक है बात, तो ऐसे मेहनत करते रहिए, प्यार से लगे रहिए, है ना, पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शुरुआत में जो वर्ड्स हैं वो सीखने पड़ेंगे और आपको कम से कम 100-150 वर्ड ऐसे हैं जिन पर कमांड बनानी पड़ेगी, है ना। जब तक उन पर कमांड नहीं बनेगी तब तक शायद मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स में आप अच्छा खासा कर सकते हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ
कि जो बेसिक वर्ड हैं, जितने हमारे जो शब्द यूज हो रहे हैं स्पेशली, है ना, जिन शब्दों का यूज हम स्पेशली कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लगे रहिए, जानते रहिए, है ना, और खुश रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।